हमारे जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय समेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप लोग आने वाले समय में एग्जाम दीजिएगा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को किस राज्य का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को बंगाल राज्य का विभाजन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। तो आइए इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम जो भी ऑब्जेक्टिव आपको याद करने के लिए देंगे उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय समेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखिए, नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून तोड़ा गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो जाएगा। इस तरह से हम जो भी ऑब्जेक्टिव देंगे ना यहाँ पे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद डेली उसको रिवाइज कीजिएगा, डेली याद कीजिएगा। ऐसे में होगा क्या, हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। समझ गए ना? इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। इस तरह से रहेगा ऑप्शन में। समझ गए ना? इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, टाणा भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। यहाँ तक ये नमक कानून क्या है, वैसे इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे आज ही सर्च कर लीजिए जीकेएस स्टडी सेंटर असहयोग आंदोलन। उसी वीडियो के अंदर में हमने बताए हैं कि असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, रॉलेट एक्ट क्या होता है, खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं, नमक कानून क्या है, यानी कि नमक कानून को हम लोग दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने नमक के प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, 2200% टैक्स लगा दिया था। और यहाँ पे अपने देश में रहने वाले भारतीयों को, किसी भी भारतीय को नमक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। अंग्रेज क्या करता था, अपने यहाँ इंग्लैंड में जो भी नमक बनाता था उसको इंडिया में आकर के भारी कीमत में बेचता था। इसका विरोध किया गया, इसलिए नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ा गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के लोग, हमारे देश के निवासी भी नमक कानून बनाने लगा, जबकि ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज लोग किसी भी भारतीय को नमक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद के निकट पड़ता है, वहाँ पर समुद्र के किनारे नमक बना करके इस कानून को तोड़ा। किस कानून को? तो नमक कानून को। पहले नमक बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज लोगों को ही था। अंग्रेज लोग जो भी नमक बनाता था वो अपने देश में आकर के, इंडिया में आकर के बेचता था और उसके प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा कीमतों पर यहाँ पर जो है नमक बेचने लगा, जिसके कारण से यहाँ के सभी जनताओं ने इसका विरोध किया। अब तो इसके बारे में समझ गए कि नमक कानून किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा सुभाष चंद्र बोस ही ने दिया था। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा और बार बार जो है उसको रिवीजन करना है। डेली आप लोग सुबह और शाम सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो ऐसे में आपको एक बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा और जो भी हम बताएंगे उसी में से आपको क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि हमारे पढ़ाई हुए से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं रहेगा। हम जो पढ़ाएंगे उसी में से 100% आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की? तो घोषणा किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो तीसरा हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को याद करना है। इंडियन होम कॉल सोसाइटी 11 के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक था वेमस चंद्रपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद करना है। भारत दूरदर्शन नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत दूरदर्शन नाटक के नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद करना है, कॉपी में लिखना है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख करके याद करना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो है दूसरा हो जाएगा। हैदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल ने। महात्मा गांधी ने तो करो या मरो का नारा दिया था।
समझ गए ना। वैसे इसके बारे में हमने वीडियो बना दिए हैं, हमारे देश के उन महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण नारे दिए और उन नारों के माध्यम से हमारे देश में रहने वाले जितने व्यक्तियों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ, लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना तन मन सब कुछ, तन मन धन मृत्यु की भी परवाह नहीं किया। इसके बारे में हमने वीडियो बना दिए हैं और अक्सर इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग को चेक करना है और वहाँ से आप लोग को उस वीडियो को जरूर ही देख लेना है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, समझ गए ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को याद करते जाना है। देखिए वैसे असहयोग आंदोलन है क्या, इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो जा करके यूट्यूब पे सर्च कीजिए असहयोग आंदोलन क्या है, GKS स्टडी सेंटर। उसी वीडियो के अंदर में जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा जाएगा आपके एनएमएमएस परीक्षा में एक बेहतरीन तरीका से समझा दिए हैं, समझ गए ना। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल कौन थे? तो लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे लाल के बारे में पूछ रहा है तो लाला लाजपत राय देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को याद करते जाना है, ये नहीं जो यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे फायदा होगा। चौरी चौरा अग्निकांड कब घटित हुआ? तो चौरी चौरा अग्निकांड घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। भारत का नया संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तब ना हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब क्या हुआ? हमारे संपूर्ण देश को चलाने के लिए नियम कानून लागू हो गया था। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, इसका चुनाव होने लगा। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? जो प्रमुख होता है हमारे देश में, जो देश को चलाता है, उसका चुनाव होना है। यहाँ पे चुनाव होता है ना अपने देश में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ था। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? शांति निकेतन को ही हम लोग कहते हैं विश्व भारती। तो शांति निकेतन के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का राष्ट्रीय गीत, जिसको हम लोग वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, समझ गए ना। इसके बाद देखिए ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? तो देवनागरी लिपि में होता है कि ब्रेल लिपि में होता है कि ध्वनि संवेदक यंत्र की सहायता से होता है? तो ब्लाइंड स्कूल में अंधों को पढ़ने के लिए जो है अंधों को पढ़ाया जाता है ब्रेल लिपि की सहायता से, यानी कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? तो ब्रेल लिपि से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय हमारे देश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद करना है। देखिए इसके बाद बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से है कि झारखंड से है कि बिहार से है कि मेरठ से है? तो बाबू कुंवर सिंह बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि इसका जन्म बिहार में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। देखते जाइए आप लोग कुछ सारे क्वेश्चंस को। तात्या टोपे किसका सेनापति था? तो तात्या टोपे नाना साहेब का सेनापति था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? सुजदुल्ला ने किया था कि नाना साहेब ने किया था कि मीर कसीम ने किया था कि अजीमुल्लाह ने किया था? तो 1857 के कानपुर में विद्रोह की अगुवाई नाना साहेब ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और बाबू हम जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तब ना आकर के हमको कहिएगा। पहले हम जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जितने भी वीडियो इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर बना दिया है, आप लोग जरूर है उन सारे वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को पास करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसलिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको एक बेहतरीन अंक के साथ इस एग्ज़ाम को पास करना है ताकि हमारा गांव में अपना राज्य में नाम हो, तो उन सारे वीडियो को जो हमने इस चैनल के माध्यम से बता दिए हैं, डाल दिए हैं यूट्यूब पे, सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय दत्तक का पुत्र था नाना साहेब। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं।
अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ा गया था 1857 ईस्वी में। हमारे ही देश के बिहार में अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला कदम चला था। यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले लड़ाई चली थी वो 1857 ईस्वी में चली थी, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना। हमारे देश भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो हमारे देश भारत के अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो हजारीबाग छावनी में 30 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को जरूर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, या नहीं तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा ना, तो इससे होगा क्या, आपको एक बेहतरीन तरीका से इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को ऐसे ही याद कीजिएगा, क्योंकि किसी भी बात को जब आप बार बार देखिएगा, बार बार उसको स्मरण कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो आपको याद हो ही जाता है। समझ गए ना। ये तो बात आप भी जानते होंगे। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। चुटुपाल, जिसको हम लोग ओरम माझी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि चुटुपाल घाटी में विद्रोह कब हुआ था? तो चुटुपाल घाटी में विद्रोह हुआ था 31 जुलाई 1857 ईस्वी को। इतिहास में क्या है, यही ईस्वी ये सब ना है, यानी कि 31 जुलाई 1857 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। इसके बाद देखिए रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन था? तो रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता था पांडे गणपत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था? तो वह अधिकारी था कर्नल डल्टन ने। कर्नल डल्टन ने ही ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, देखिए नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो नीलांबर और पीतांबर पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस तरह से आप लोग को याद करना है। दूसरा हो गया इस तरह से, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यानी कि 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो हमने राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS परीक्षा के ऊपर बना दिए हैं, तो आप लोगों ने सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उसी तरह का क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है जो क्वेश्चन आपके NMMS परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।